गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 का है। चैप्टर नंबर 1, द टाइनी टीचर। तो ये बेसिकली एक एंड्स की स्टोरी है कि एंड्स की कॉलोनीज कैसे रहती है और एंड्स कितने डिसिप्लिन वे में और कितने हार्ड वर्किंग्स होती है। उनमें भी डिविजन्स रहता है, कुछ उसमें वर्कर्स होते हैं, कुछ सोल्जर होते हैं, और इसमें भी एक क्वीन होती है जैसे हनी बी इसमें रहती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ की स्टोरी है और हम कुछ लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ जाना है और ये उस चैप्टर में ये दिखाया गया पूरा। तो टाइनी टीचर इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये भी हमको कुछ सिखाती है, हम भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो क्या क्या चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द टाइनी टीचर। दो सो वेरी स्मॉल द एंड इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इतनी स्मॉल होती बट बहुत ही, जो आप जिसमें विश्वास नहीं करेंगे, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी हार्ड वर्किंग होती है। ये आपको इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा। Among the various kind, the commonest ant is black and or red। तो कॉमन, सबसे कॉमन टाइप की होती है छोटी ब्लैक वाली और रेड वाली। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंड हिल्स। तो इनके होम्स होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये भी आपको चैप्टर में मालूम पड़ेगा। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। ऐसा कोई एनिमल का नाम बताओ, इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा हो, जो स्मॉलेस्ट भी और वाइजेस्ट। वाइजेस्ट मतलब बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई? क्या मक्खी है? नो, इट इज नॉट। इज नॉट। Is it mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. So it is the ant, the commonest, the smallest but the wisest insect। तो ये ant है जो सबसे कॉमन है, स्मॉलेस्ट है और सबसे समझदार है। द स्टोरी ऑफ द एंड लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये इसकी एंड्स की लाइफ जो है बहुत अनट्रू है। आपको विश्वास नहीं होगा, इतना इतनी डिफरेंट है। बाहर से जैसी दिखती है वैसी उनकी लाइफ नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एट पेट्स। कुछ लोगों ने इसको एंड्स को पेट्स की तरह रखा एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और लोगों ने उनके डेली का बिहेवियर बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। तो वो ये चैप्टर में इन्होंने बताया। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमको बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में मालूम है। एन एंड यूजेस इट्स फिलर्स। फिलर्स जो इसके जो आगे के जो जैसे फिगर्स में भी दिखाया, आगे के इनके हेड के ऊपर दो एंटीना जैसे लगे रहते हैं, उनसे वो टॉक करते हैं या एक दूसरे को सिग्नल या एक दूसरे को कुछ समझाते हैं। टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द हिल। ओके। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बट टचिंग देयर फीलर्स। तो वो अपने एंटीनास को टच करके एक दूसरे पे कम्युनिकेट करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. Okay, we have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम बचपन से उनको देख रहे हैं, but हमने उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hill। तो अपने ऐसे homes में रहती ant hill में। Each has hundreds of little rooms and passages। वो each ant hill में बहुत सारे छोटे छोटे rooms होते हैं और छोटे छोटे रास्ते होते हैं। In some of these rooms and the queens ants lay eggs। और इन किसी रूम में वो क्यून जो होती है वो अपने एग्स देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर देयर यंग वंस। दूसरी जो बाकी जो रूम्स जो हैं वो नर्सरीज होते हैं, कॉल्ड ग्रब्स। ओके। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। वर्कर के जो होते हैं अपने रिजर्व क्वार्टर रहते हैं, मतलब उनका अलग कैटेगरी क्वार्टर रहते हैं, रूम्स रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ओके। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और कुछ जगह वो स्टोर हाउसेस भी होते हैं उनके। सोल्जर है सेपरेट बैरक्स। सोल्जर के सेपरेट बैरक्स या रूम्स होते हैं। नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर हाउस। तो कोई वर्कर सोल्जर के हाउस में नहीं जाता है। नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और सोल्जर जो कभी वर्कर का काम नहीं करता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड ए ग्रब। कभी वो अपने ग्रब को हार्म नहीं करते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। Each does its share of work intelligently and bravely, okay, and never fight with each other member of the group। तो आपस में ऐसा ग्रुप के जैसे कोई सोल्जर और वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव चेक है, आप इसको करके देखिए। नहीं आने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ चालू होता है, नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है। द क्वीन एंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स। उसके विंग्स होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगन टू ले एग्स। और जब वो एग ले करने वाली थी वो उसको विंग्स को छोड़ देती है। ईच eggs hatch and become grubs।
grubs change into cocoons and cocoon break to bring forth complete ant. तो इस तरह से उसका साइकिल चलता है. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. तो उनकी जो एक लाइफ होती है वो एकदम एकदम पूरी बुक की तरह होती है, पूरा आप इसको स्टडी कर सकता है, ऑल्दो अपन ने इसको कभी स्टडी किया नहीं है, बट इस चैप्टर में काफी कुछ इसके बारे में बताया गया. The queen is the mother of the entire population of the colony. Okay, it lives for about 15 years. So सोचिए लाइफ एक क्वीन की जो होती है 15 years की होती है. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. तो जो विंग्स जो होती है वो बाइट्स करके निकाल देती है जब वो वेडिंग फ्लाइट लेती है, फ्लाइट करती है, वो फ्लाइट मतलब एक उड़ान भरती है वो. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone higher up in the air. तो क्वीन जो होती है एक मेल एंट या ड्रोन को मिलने जाती है एयर में, ऊपर में. On its return to earth it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और वापिस जब आती है तो विंग्स को जो हटा देती है, अपने तोड़ देती है और उसके बाद कुछ नहीं करती, खाली एग्स ले करती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. एग्स जो होते हैं हैच होते हैं, ग्रब्स उछलाते हैं. सोल्जर गार्ड देम, वर्कर फीड देम एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो ये सब काम बटे रहते हैं कि ये काम सोल्जर का काम है गार्ड करना, वर्कर का काम है उनको एग्स को फीड करना, क्लीन करना, उनको बाहर लेके जाना, एयर एयर दिखाने के लिए, सनशाइन दिखाने के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए. 2 or 3 weeks later grubs become cocoon. So उसके बाद वो cocoon बन जाते हैं. Lie without food or activity for another 3 weeks more. Okay, तो फिर और 3 weeks के लिए वो ऐसे ही पड़े रहते हैं. Then the cocoon break and perfect ant appear. और cocoon break होने के बाद एक perfect ants आ जाती है. Now it's time for teaching and training. उनको अब teaching और training दी जाती है. New ants learn their duty from old ants as workers, soldiers, builder, cleaners. ये सब काम जो है वो अपने बड़े भैया से सीखती है, ये आप समझ लीजिए. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और कुछ ट्रेनिंग के बाद में वो अपना काम पे लग जाते हैं. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. तो ant hill जो है उन्हीं के लिए होम नहीं है, बट दूसरे creatures like beetles, lesser breeds of ants and the green fly, ये सब के लिए भी वो घर है. Why do ants want them alien creature to live in their nests? उनको क्यों अलाउ करते हैं? For several reasons. Some give a small smell pleasant to their ants and कुछ जो आते हैं, कुछ ये इंसेक्ट जो होते हैं अच्छी अच्छी स्मेल देते हैं जो उनको अच्छी लगती है एंट्स को. Other gives sweet juices and some are just pets of plaything like cats or dogs to human being. कुछ जो होते हैं जूस देते हैं, कुछ उनके पेट होते हैं, जैसे हमारी जैसे पेट होते हैं कैट और डॉग्स, वैसे उनके भी ये पेट्स होती हैं. द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स का हुआ. ग्रीन फ्लाई जो होती है एंड्स के लिए काऊ का काम करती है. कैसे? द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, जैसे जैसे देते हैं वैसे वो हनी ड्यू उनको देती है. विथ द टच ऑफ देयर एंटीना, एंटीना को टच कराते हैं और वो हनी ड्यू दे देती है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ. सो देखिए किस तरह सिस्टमेटिक उनकी लाइफ है. हैव वुमन लर्न एज मच एज एंड्स हैव. जितना एंड्स ने लर्न किया, क्या ह्यूमन ने भी इतना लर्न किया है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. हाँ हम लोगों ने सीखा है, बट हमने गुड यूज करना मतलब हमारी लर्निंग को अच्छे यूज के लिए नहीं सीखा. They may still learn to few things from this tiny teacher. हम अभी भी उनसे कुछ सीख सकते हैं. एंड से हार्ड वर्क, जैसे हार्ड वर्क करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन. ओके, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. तो ये सब चीजें जो है उन्होंने बताई, जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस और लॉयल्टी टू द लैंड वेयर वी लिव. सो ये सब चीजें हम इनसे सीख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच.